और आकर के एक बार क्या हुआ, अब तो कन्हैया उस ब्रज में नई नई लीलाएं करते हैं, उस वृंदावन धरा पर, उस ब्रज पर। और हर रोज जब नई लीलाएं करते हैं तो इधर कंस को बड़ी चिंता है मथुरा में। कंस ने मन में विचार किया कि देखो तो सही, मैं जिस राक्षस को भेजता हूं वही राक्षस मारा जाता है। मैंने जितने भी मेरे पास दैत्य मंत्री असुर थे सब मर गए एक के बाद एक, पर ये कृष्ण का वध होता नहीं है। कहते हैं कि जो जितनी ज्यादा मृत्यु को टालने की कोशिश करता है, मृत्यु उतनी ही जल्दी हमारे करीब आ जाती है। क्योंकि कहते हैं अगर डरना चाहिए तो पापों से, डरना चाहिए तो दुष्कर्मों से, डरना चाहिए तो इस संसार की बुराइयों से, और अगर मन में कुछ धारण करना चाहिए तो भक्ति को, मन में कुछ धारण करना चाहिए तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम को, और मन में कुछ धारण करना चाहिए तो ठाकुर जी के प्रति विश्वास को। बुराइयों से डरो, पापों से डरो और ठाकुर जी पर विश्वास करो। मन को लगाओ ठाकुर जी के चरणों में। अगर मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाओगे ना तो उन्हीं गोपियों की तरह आनंद करोगे जीवन में। ठाकुर जी तुम्हारे साथ लीलाएं करेंगे। आज मेरे प्यारे, ये कंस बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। अब क्या करें, क्या किया जाए? जिसको भी भेजता हूं वो मर के आ जाता है। सारे राक्षस, सारे दैत्य समाप्त हो चुके। आज मेरे प्यारे, उस कंस ने मन में विचार किया कि क्यों ना अब मैं खुद ही जाकर के उसे मारूं। तो मैं खुद तो जा नहीं सकता उस ब्रज में। आज मैं ऐसा करता हूं कि इस मथुरा में मेला लगाने के लिए धनुष यज्ञ कराऊं और उस कृष्ण को और बलराम को इस मथुरा में बुलाऊं, है ना। योजना बनाई इस कंस ने, और जैसे ही मेरे प्यारे योजना बनाई तो कहा भयो, आज उस कंस ने अपने मंत्री अक्रूर को बुलाया, और मंत्री अक्रूर को जैसे ही पास में बुलाया तो अपने मंत्री अक्रूर से कहा, देखो सुनो, तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के मेरा जो शत्रु है कृष्ण, उस कृष्ण और बलराम को अपने साथ ले आओ। ऐसे तो वो आएंगे नहीं, उन्हें तुम इस मेले का धनुष यज्ञ का बहाना दे देना, है ना। उनको लेकर के आ जाओ। जैसे ही मेरे प्यारे अक्रूर काका को कहा लाने के लिए, तो अक्रूर काका सब जानते हैं कि ये कंस मेले के लिए नहीं बुला रहा। अगर बुला रहा है तो किसके लिए? ये उनकी मृत्यु करना चाहता है, उन्हें मार देना चाहता है। तो आज अक्रूर काका मना कर देते हैं, कहते हैं हे कंस, मैं उनको बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा संसार में पाप नहीं करूंगा। कहते हैं कि भगवान में जैसे तैसे मन लगता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये पाप नहीं कर सकता। और जैसे ही अक्रूर काका मना करते हैं उस कंस से, तो वही कंस तलवार निकाल करके कहता है कि अगर तुम वृंदावन नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार डालूंगा। जैसे ही जान से मारने को कहा तो अक्रूर काका मन में विचार करते हैं कि अरे मुझे मरना तो है ही, तो जब मुझे मरना है तो मैं इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं, मैं जाकर के कृष्ण के हाथों से ही क्यों न मरूं। क्योंकि इस दुष्ट के हाथों से मरूंगा तो नरक में चला जाऊंगा, और
उस कृष्ण के हाथों से मरा तो मैं ठाकुर जी के धाम को चला जाऊंगा। आज मेरे प्यारे रथ को सजा करके अक्रूर काका चले उस ब्रज नगरी में, उस वृंदावन धाम में। जैसे ही चले हैं, जैसे ही वृंदावन के करीब पहुंचे तो सामने यमुना के तट पर मेरे कन्हैया गाय को चरा रहे थे। गाय को चरा रहे थे। आज लाला ने देखा कि एक कच्चे दगरे से रथ लचला आ रहा है और उस रथ में अक्रूर काका बैठे हैं। और जैसे ही अक्रूर काका को देखा तो आज कन्हैया समझ गए कि देखो आज मेरा समय आ गया वृंदावन